स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 21, 39 अप टू सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ओके, तो कंडीशन अकॉर्डिंग तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द फिफ्थ टर्म, इट इज गिवन दैट विच वन, ये कह रहा है विच टर्म्स ऑफ द AP। सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। AP हमको क्या दिया है, देखिए 3, 15, 27, 39 up to so on. Okay, here first term A is equal to 3 and the common difference D is equal to 15 minus 3 and the D is equal to हमारे पास कितना आ गया 12। तो यहाँ पर D की वैल्यू निकल गई है और फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी है विच टर्म्स ऑफ द APs 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। यहाँ पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा लेट। देखो लेट एन टर्म, ठीक है, एन टर्म्स ऑफ AP, एन टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है, एन टर्म्स ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 up to so on will be 132 more than 132 more than its 54th टर्म। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, एन टर्म्स क्या होता है an इज इक्वल टू A54 प्लस 132, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आल्सो वी नो दैट an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A54 कितना हो जाएगा A प्लस 53D प्लस 132। तो क्या हो जाएगा ए कितना मिला हमको, ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1, डी हमको अभी हमने डी निकाला है 12 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए कितना गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम 53 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना गया, 12 3 जा 36, कैरी ओवर 3, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63, 636 एंड प्लस 132। अब इन सबको ऐड करके क्या वैल्यू मिलती है हमको, देखो 336 में 132 ऐड कर दो और फिर 3 भी ऐड कर दो। यहाँ पे कितना आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11, कैरी ओवर 1, 3 प्लस 3 1 7, 771। इन सबको ऐड करके हमको मिल गया 771, ठीक है। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू दिस वन। तो दिस सो दैट n माइनस 1 12 इज इक्वल टू 771 माइनस ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आता है हमारे पास रिजल्ट, 11 में से 3 माइनस करके 8 और यहाँ पे कितना रह गया 6, 768। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 768 इज डिवाइडेड बाई n के साथ क्या है 12, n माइनस 1 के साथ 12, 12 नीचे आ जाए। अब 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा, 12 6 जा
12 6 जाए, उसको डिवाइड करेंगे 768 को 12 से डिवाइड करते हैं, कितना गया 12 6 जाए 72, और यहाँ से 6 में से 2 माइनस करके 4 8 12 4 जाए, तो ये 64 टाइम कैंसिल हो गया, 64 टाइम कैंसिल हो गया। तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 64। सो दिस सो दैट n इज इक्वल टू, ये माइनस वन इधर जाके प्लस हो जाएगा, 64 के साथ ऐड हो जाएगा, एंड दिस सो दैट n इज इक्वल टू 65। तो विच टर्म, तो 65 टर्म, ओके। तो विच टर्म्स ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो सिंपल n की वैल्यू हमको फाइंड हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो 65 टर्म होगा वो क्या होगा, वो कंडीशन पर आएगा, ठीक है। व्हाट विच टर्म्स ऑफ द AP, तो इसका आंसर आ गया 65 टर्म, ओके 65 टर्म। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो 60 हम ये कहेंगे कि 65 टर्म्स इज, सीधे सीधे लिख देंगे, देयरफॉर द 65 टर्म, ओके 65 टर्म्स इज 132 more than its 54 term, its 54 terms, this is a required answer। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह होती है, इनको पहले समझना होता है, बिना समझे इनको सॉल्व करेंगे तो कभी नहीं होगा। तो हमें इन क्वेश्चन को पहले समझना होता है, इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो, कहीं गलती ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया, देखो, 2 APs have the same common difference, the difference between their 100 term is 100 and so what will be what is the difference between their 1000 of term, ठीक है। तो ये इसका 1000 टर्म क्या होगा वगैरह। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करेंगे लेट, देखो हम यहाँ पे कोई दो सीरीज मानेंगे, लेट द 2 APs, ठीक है, हमको 2 APs लेनी है। पहली AP हम ले रहे हैं A1 कॉमा A2 कॉमा A3 up to so on up to AN, okay, and the second series and the second AP, पहली AP हमने ये ले ली, and the second one is B1 2 APs, ठीक है, हमने दो 2 APs लेने, B1 कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा अप टू सोन BN, ठीक है। हमने 2 APs यहाँ पर कंसिडर कर लिए। तो आल्सो लेट D बी द कॉमन डिफरेंस, let D be the common difference, DEFFIRENC, ठीक है। ये जो कंडीशन है, हमको कंडीशन दे रखा है कि जो 2 APs हमने ले रखी है इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। देखो 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस हमको सेम दिया है। देन AN इज इक्वल टू A1 प्लस, देखो सबसे इस पहली वाले चीज का एन टर्म क्या होगा, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस वन इंटू डी, ओके, क्यों डी वो दोनों के लिए सेम होगा। एंड सेकंड जो सीरीज है, सेकंड एपीज हमको जो दे रखी है उसके लिए क्या होगा, उसका एन टर्म क्या होगा, BN इज इक्वल टू B1 हो जाएगा A1 की जगह, प्लस N माइनस वन इंटू डी, डी दोनों के लिए सेम होगा बिकॉज इट इज गिवन दैट सेम कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो आल्सो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हम इसको माइनस करते हैं, तो AN माइनस, यहाँ A1 माइनस BN की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो AN माइनस BN इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस कर देते हैं। चलिए ये क्या मिलता है हमको, A1 प्लस N माइनस वन इंटू डी, ओके, N माइनस वन इंटू डी माइनस, ये इसको हमें माइनस करना था, ठीक है, माइनस N माइनस वन इंटू डी, N माइनस वन इंटू डी माइनस B1 प्लस N माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो A1 AN माइनस BN की जो वैल्यू आएगी
ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ से, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, देखो माइनस साइन है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड माइनस इंटू प्लस ऑल्सो माइनस n माइनस वन इंटू डी। देखो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, बोथ आर कैंसिल, सो देयरफॉर an माइनस bn की जो वैल्यू होगी वो होगी a1 माइनस b1। क्लियर? तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है, an माइनस b1 की वैल्यू a1 माइनस b1 आया, तो जहाँ पर फॉर ऑल राइट n इज बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर, जहाँ पर n जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर आगे की जितनी भी सारी काउंटिंग होती है वो नेचुरल नंबर होती है। तो n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 100 रख दूँ तो मुझे वैल्यू वही मिलेगी। चेक कर, अगर मैं n की वैल्यू इफ n इज इक्वल टू मैं 100 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 100 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? दिस सो दैट a100 माइनस b100, इसका जो 100 टर्म है वो कितना मिल रहा हमको? a1 माइनस b1, ठीक है, और दैट इज इसकी जो वैल्यू है a1 माइनस b1 की वैल्यू कितनी देखी हमको? 100 ही दी है। चेक करो सेम चीज़ आ रही, इसकी वैल्यू हमको a1 माइनस b1 मिल रहा है तो a1 माइनस b1 को इसने 100 एज्यूम किया है, क्योंकि इसने देखा कि इसका जो 100 टर्म है तो वो 100 है, यहाँ पर दिया जो 100 टर्म इज 100, ये देखो 100 दिया, तो हम इसको 100 लिखेंगे। अगर हम इसकी जगह n की जगह सेम नाउ अगर हम n की जगह 1000 सब्स्टिट्यूट करते हैं, a1000 माइनस b1000, ठीक है, 1000 रखते हैं तो हमको वैल्यू यही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, a1 माइनस b1 ही मिल रहा है। चेक कर लो a1 माइनस b1 ऑल्सो, राइट हैंड साइड सेम रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं n की वैल्यू, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कहीं सब्स्टिट्यूट करने का है ही नहीं, तो इसलिए a1000 माइनस b1000 ऑल्सो a1 माइनस b1, और a1 माइनस b1 की वैल्यू हमें क्या देखिए 100, तो ये भी हमको 100 ही मिल रहा है, ये भी हमको 100 ही मिल रहा है। तो therefore इट इज क्लियर दैट a1 माइनस b1 इज ऑल्सो 100, देखो a1 माइनस b1 की 100 देखें तो इसकी वैल्यू भी हमको 100 यहाँ पर मिल रही है। हेंस हम सीधे लिख सकते हैं हेंस, ओके, हेंस द डिफरेंस differenc, hence the difference between, okay, hence the difference between thousands term, hence the difference between thousand term is the same as, is the same as the difference same as the difference between same as the difference between 100 term, 100 terms, and that is how much? 100. So this is a required answer, this is a complete solution, is very important question। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।